नमस्कार, शुभ प्रभात। 18 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 फरवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 18 फरवरी 2025 को मंगलवार का दिन है और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी है। मेरा जानने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय अब काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर है। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई भी शुभ कार्य या कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि उसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल तो निकृष्ट काल है ही है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि ये महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा कार्य राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 शाम तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर रात सुबेरे 4:24 तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2 बजे रात तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 12:20 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। राहु काल 3 बजे शाम से शुरू होकर 4:30 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करेंगे कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही घर से निकले। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल। मंगलवार का दिन है, उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। गुड़ खाने के बाद में घर से निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे जाने से पहले यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देके आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।